हनुमान जी महाराज की गगन में मारी एक उछाल, जन्मते जरी जठर की ज्वार। हनुमान जी को भूख लगी, माता जी लाल लाल फल लेने गई। हनुमान जी ने सोचा कौन देर करे, जब तक माता जी आएंगी तब तक हमें सूर्य भगवान को खा जाना है। एक उछाल मारी और ब्रेकफास्ट में हनुमान जी सूर्य भगवान को खा गए। सब जगह अंधेरा मच गया। देवता हाथ जोड़ के आ गए, महाराज क्या किया? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट। भीतर घुसे हुए सूर्य को टेंशन हो गई, जब ये ब्रेकफास्ट में हमें खा गए तो डिनर में पता नहीं क्या क्या पा जाएंगे। पर अंधेरा मच गया। देवता बोले महाराज और कछु पा लियो पर इन्हें छोड़ दो, सब जगह अंधेरा छा गया है। हनुमान जी बोले क्यों? अरे बोले ये फल नहीं है, सूर्य भगवान है। तब वीर बजरंगबली जी ने सूर्य भगवान को छोड़ा। जैसे ही छोड़ा सोई सूर्य भगवान से बोले काओ कैसी लगी? हनुमान जी बोले कैसी लगी? सूर्य भगवान बोले कैसी लगी? हमारा तो अभी बीपी हाई है। तो हनुमान जी बोले सुनो, आवाज के बाद लाल बहुत कम दिखना। तो लोग कहते हैं कि पहले सूर्य दिन भर लाल रहता था, लेकिन जब से वो एक बार ब्रेकफास्ट में खप गए तब से थोड़ी देर लाल रह के अपने आप पीले हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा देर तक लाल नहीं रहते कि कहीं ऐसा ना हो फिर से भाई साहब को भूख लग जावे, कहीं फिर आफत हो जावे। इसलिए शुरू में तो सुबह में प्रातः काल में थोड़ी देर लाल, अब जैसे ही लाल माँ थोड़ी बड़ी हो तुरंत पीले हो जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हनुमान जी का बल देखो, बचपन से ही जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। हनुमान जी का बल देखो कितना है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। इतने बलवान श्री वीर बजरंगबली जी आज प्रकट भय। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। सूर्यदेव से आए हनुमान जी वापस, माता जी ने शिक्षा दी। ऋषियों का श्राप लगा हनुमान जी को, जाओ तुम बड़े चंचल हो, अपनी शक्ति भूल जावे, ऐसा श्राप है। इसलिए हनुमान जी को शक्ति का बल का याद करवाना पड़ता है। इसलिए तो हम लोग हनुमान चालीसा गाते हैं। हनुमान चालीसा क्यों इतना लाभकारी है? क्योंकि इसमें हनुमान जी का बल याद करवाया जाता है। और जब बल याद करवाया जाता है तो हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। हाँ, सही ध्यान करवा दिया। हे हनुमान जी, आप ऐसा कर सकते। सूर्य को खा लिया था, समुद्र लंका पार गए थे, समुद्र लांग गए थे, बहुत बल है। तब हनुमान जी कहते जब इतना बल है तो छोटा मोटा बल तुम्हें भी प्रयोग कर दे, जाओ तुम्हारा काम हो जावे। इसलिए हनुमान जी को भूलने की बीमारी है, इसलिए हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते। बोलो सीताराम। अरे बीमारी नहीं, ऋषियों का श्राप है। पर कोई याद करवावे सोई हनुमान जी खड़े हो जाते। जामवंत जी ने देखा सब अपना अपना बल बता रहे। अंगद कहूं जाम में पारा, पर जिए संशय कछु अंगद जी बोले हम समुद्र से पार होके जा तो सकते हैं लंका, लेकिन वापसी में हो सकता हमारा इंजन फेल हो जाए, रिटर्न में दिक्कत है, वापसी मुश्किल है। सात देवताओं ने अपना अपना बल बताया, वानरों ने बताया, पर हनुमान जी ने अपना कोई भी बल नहीं बताया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप क्यों नहीं बल बताते? हनुमान जी बोले हम पे है ही नहीं है। जामवंत जी को याद आया, अरे इन्हें बचपन में श्राप मिल गया था भूलने का, ये भूल गए। तब जामवंत जी ने याद कराया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी
नहीं महाराज, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा नाम पवन पुत्र हनुमान है, तुम्हारे अंदर बहुत बल है, उठ जाओ। हनुमान जी नहीं उठे, उन्हें ध्यान ही नहीं आया। अच्छा, फिर याद करवाया, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो तात तुम पाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर भी हनुमान जी को याद नहीं आया। तब जामवंत जी ने तीसरा बाण छोड़ा अपनी तरफ से, बाणी का बाण। कौन सा? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, सुनते भयऊ पर्वताकारा। हे हनुमान जी, आपका अवतार राम काज के लिए हुआ। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी को ऋषियों का श्राप लगा, जब तुम्हें कोई बल याद करवाएगा तभी तुम कोई काम कर पाओगे। हे हनुमान भक्तों, जो भी साधक हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सन्मुख देखकर भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक करता है, और इसके बाद में कोई अति से ज्यादा जरूरत पड़ने पर, कोई मजबूरी पड़ने पर अपने काम की अर्जी, अपने कार्य सिद्धि की अर्जी हनुमान जी के चरणों में रखता है, वीर बजरंग बली उस भक्त के हनुमान चालीसा के पाठ को सुनकर अपने बल को याद करके उस भक्त के कार्य को सिद्ध कर देते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।